जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा प्रस्तुत करता श्री डी.जे. भटकर, पीजीटी इतिहास, कक्षा 11वीं, अध्याय दूसरा, लेखन कला व शहरी जीवन। इसका अंतिम भाग, भाग 3, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। 2000 ईस्वी सन पूर्व के बाद मारीनगर शहरी राजधानी के रूप में फलता फूलता अपने देखा होगा। मानचित्र में उसका बहुत सारे चित्र दिए हैं। मारीनगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती के पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वो फरात नदी के ऊर्ध्वाधर पर स्थित है। मानचित्र में विभिन्न रंगों में प्रस्तुत किया गया है। जो विविध रंग है, ये फरात नदी है। मारी शहर दक्षिण की ओर दिखाई देता है, उत्तर की ओर कृषि भूमि और दोनों तरफ कृषि, नदी के तटवर्ती किनारे। और यहाँ पर पशुपालन के साथ साथ मारी राज्य जैसे किसान और पशुचरण दोनों ही इस पर चलते थे। पशुचरण को जब अनार, धातु, औजार यदि की ज़रूरत पड़ती थी तो अपने पशुओं उसके पनीर, चमड़ा, मांस यदि के बदले में चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं को गोबर से बनी खाद में किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गडरियों के बीच कई बार झगड़े होते थे। गडरियों कई बार अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर लेते थे, तो किसान फसल को नुकसान पहुंचता था। कभी कभी इनके दोनों को फायदे भी होते हैं। किसान को गोबर मिलता है, किसान को बहुत सारा पशु से परिवहन के लिए, खेती के उपयोग के लिए पशु भी मिलते थे और साथ साथ ज़मीन भी उपजाऊ बनती थी। लेकिन उसे अंतर्गत वाद भी होते थे। गडरियों खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों को गांव पर हमला बोलकर इकट्ठा भी किया माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग पशुचारों का रास्ता रोक लेते थे और उसे नदी नहर तक नहीं लेने जाने में दिक्कत करते थे। ये अक्सर दोनों के बीच में तो वाद तो होते ही रहते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में आयावर समुदाय में झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे और गर्मियों में साथ साथ उपजाऊ क्षेत्र में बोए गए खेतों को भेड़ बकरियां लाते थे। मारी के राजा इसमें शासक बने थे और उन्होंने शासन स्थापित किया, भक्ति प्राप्त कर ली थी। खानाबदोश लोग अकदी, यमोराइक, आशिराई और अमीनियन जाति के थे। और समाजों के शासक के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है कि मारी के राजा यमोराइक ब्राइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासी से भिन्न होती थी। मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का वो आदर करते थे। इस क्षेत्र में वे देवता डैगन के लिए मारीनगर में मंदिर भी बनावट या इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय और लोग संस्कृति से के लिए खुली थी और संभवतः भिन्न जातियों के समुदाय के लोग परस्पर मिश्रित हो रहे थे। सभ्यता के जीवन में विभिन्न संपन्न है। ये उनकी नगर रचना, रसोई घर, शौचालय, भीतरी आंगन या मारी में जिमरीलिंग का राजमहल साइड में दिखाई देता है। लिपिक कार्यालय या मिट्टी के साथ मिट्टी दानों से पट्टिकाएँ रखी जाती है और ये सब
सांस्कृतिक कार्य में, वास्तुकला में, शिल्पकला में पुरातत्ववादी ने इनकी खोज निकाली है। मारी के राजाओं ने सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य चलाने की फिरने की इजाज़त देते थे। मारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। व्यापार में इन शहर की महत्वपूर्ण ख्याति थी और इसमें जैसा समृद्ध केंद्र बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण दक्षिणी नगरों में घिसाई पिसाई पत्थर चक्कियाँ लकड़ी शराब तेल पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी के से रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देते थे और इससे पहले से ही लदे माल को कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टियों में साइप्रस के द्वीप आलासिया से आने वाला तांबे का उल्लेख भी मिलता है, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनने के लिए औद्योगिक सामग्री तथा इसलिए व्यापार का बहुत महत्व था। मारी राज्य के सैनिक भी इस दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वो अद्वितीय था। उनकी व्यापार में महत्वपूर्ण ख्याति थी। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह महाकाव्य 12 पट्टियों पर लिखा गया था और गिलगेमिश ने यनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन भी किया। एक महान योद्धा जिसके दूर दूर तक के प्रदेश अपने अधीन कर लिए थे, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा था कि उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इसके दुखी होकर अमरत्व की खोज में निकल पड़ा और उसने सागरों महासागरों की पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, ऐसा बताया जाता है। मगर उसे अपनी साहसिक कार्य की सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगेमिश अपने नगर उरुक लौट आया और वहाँ जब उसने अपने सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास आगे पीछे चहल कदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन ईंटों पर पड़ी जिससे उनकी नींव डाली गई। वो भाविश होकर उठा और उसके इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीन पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण साज भारी कथा का अंत हो गया। गिलगेमिश एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और उस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार अपने नगर में सांत्वना मिली और जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने भी बताया। लेखन कला की देन। अभी हम देखते हैं कि लेखन कला में मेसोपोटामिया की पूरे विश्व के लिए देन है। तरह तरह के वर्णन मौखिक रूप से और दूसरों को सुनते मिलते हैं। विज्ञान जीवन जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबें की ज़रूरत पड़ती है ताकि विद्वानों के आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ सकें। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। इसी सन 1800 में आसपास कुछ पट्टिकाएँ मिली जिनमें गुना और भाग की तालिकाएँ, वर्ग तथा वर्गमूल और चंद्रवृद्धि व्यास की सारणियाँ दी गई है। उसमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर
1.41421296 होगा। इसके सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा सा ही भिन्न है। विद्यार्थियों को इस प्रकार सवाल हल करने में थे। अगर इस खेत का क्षेत्रफल इतना है और अगुल गहरे पानी डूबा हुआ है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। तो ये कला मेसोपोटामिया के पास थी। वो 12 महीने 4 हफ्तों का विभाजन, एक दिन का 24 घंटे और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है अचेतन हिस्सा है, ये मेसोपोटामिया से ही वो रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को ही मिला और फिर मध्य युग के यूरोपीय लोगों को पूछा। ऐसा पुरातत्ववादी ने उत्खनन में ये सब कुछ खोज निकाला। जब कभी सूर्य चंद्र ग्रहण होते हैं तो वर्ष मास और दिन के अनुसार उसके घटित होने का हिसाब रखा जाता है। ये सोचना गलत है कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीके के परिचित नहीं थे। तो जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया के अंतर्गत एक योद्धा अपने हाथों के एक लंबा भला और एक कपची की ढाल पकड़े हुई है, जो साइड में चित्र में दिखाई देता है। एमोराइट लोगों का एक खास किस्म की पोशाक देखिए और सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती है। तो यह चित्र एक सीपी पर उकेरा गया था और लगभग 2600 ईस्वी पूर्व का है, जिसके अंतर्गत पुरातत्वविद ने खोज निकालकर इस संस्कृति का महत्व बढ़ाया। अध्यापन आपको समझ में आया होगा। मूल्यांकन के लिए प्रश्न, मारीनगर के 2 व्यवसाय को बताइए। नंबर 2, मारीनगर के कौन से समुदाय के राजा थे। प्रश्न नंबर 3, मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे बड़ी देन कौन सी दी थी। नंबर 4, मेसोपोटामिया का कौन सा द्वीप तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था। नंबर 5, यनमरकर के बाद उरुक नगर का शासन किसने किया। प्रश्नावली, यह गुरु कार्य के लिए पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर का वर्णन कीजिए। ये लगभग 5 मार्क का प्रश्न है। 5-6 मार्क के लिए 4-5 पॉइंट लिखिए और व्हाट्सएप पर ये सभी प्रश्न लिखकर भेजना है। धन्यवाद।